जय श्री श्याम हारे के सहारे की जय हो। दोस्तों कहते हैं कि जो भी व्यक्ति बाबा श्याम की कथा को रोज सुनता है, जो बाबा श्याम का नाम जाप करता है, तब उसका उद्धार होना तय है। बाबा श्याम का जिसको सहारा मिल गया उसको फिर किसी सहारे की जरूरत नहीं होती है। नाम जाप के महत्व के विषय में जो भी कुछ कहा जाए वह सब अपूर्ण है। नाम जाप का महत्व इतना विशाल है कि उसकी कोई भी पूर्णता वर्णन करने का दावा कर ही नहीं सकता है। आज एक और सत्य कहानी के साथ आप सबके साथ फिर से जुड़ी हूँ। इस कहानी को सुनने के बाद आपको भी पता चल जाएगा कि कैसे बाबा श्याम हारे हुए का सहारा बनते हैं। कहानी को सुनने के लिए वीडियो पर अंत तक बने रहें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। बाबा श्याम नाम का जयकारा जरूर से लगाइएगा। वीडियो पर चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों कहते हैं श्याम नाम का जाप आपको हर तकलीफ से, हर परेशानी से निजात दिला देती है। दोस्तों नाम जप करने के लिए किसी भी शुभ मुहूर्त का इंतजार करने की जरूरत नहीं होती। नाम जाप आप किसी भी दिन से, किसी भी समय से शुरू कर सकते हैं। नाम जप हर उम्र का व्यक्ति कर सकता है। भाव या विश्वास के साथ किया गया नाम जप का फल शीघ्रता पूर्वक मिलता है। जब भी आपको लगे कि आप हर तरफ से हार गए हैं, हर तरफ से निराशा दिख रही हो, तब आप नाम जाप कीजिए, आप बाबा श्याम की पूजा कीजिए, आप खाटू वाले का दर्शन कीजिए, आपके साथ भी चमत्कार जरूर होगा। तो यह कहानी सीमा जी की है। सीमा जी यूपी की रहने वाली हैं, लेकिन वो इस समय काम के सिलसिले में गाजियाबाद में रह रही हैं। घर में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। सीमा जी के पास दो बेटियां, एक बेटा है। सीमा जी के पति मेडिकल लाइन में ड्यूटी करते हैं। उनके पति की सैलरी भी बहुत अच्छी थी। सीमा जी के सास ससुर भी उनके साथ रहते थे, क्योंकि नंद की शादी के बाद दोनों गांव में अकेले पड़ गए थे। उनके सास ससुर के घुटने में हमेशा तकलीफ बनी रहती थी। सभी खेतों को अधिया पे दे, यानी कि जो उनके खेत में खेती करेगा वो इनको आधा दाना देगा, इस शर्त पर वो खेत को उनको देकर और घर में ताला लगाकर हमारे साथ ही रहने चले आए थे। मेरे पति नौकरी करते, वो कभी कभी शराब पी लेते थे। मैं मना करती तो वो कहते यार कभी कभी डॉक्टरों के साथ बैठना पड़ता है। उनके पति एमआर की ड्यूटी करते थे। उनका डॉक्टरों के साथ मिलना जुलना रोज का था और शाम होती तब दोस्तों से भी बातचीत होती थी, थोड़ा बैठना पड़ता था। इन्हीं सब चक्करों में वो धीरे धीरे करके रोज पीने लगे थे। मैं कहती यह सब अच्छा नहीं है, तब वो कहते कि दोस्तों को कितना भी मना कर लो, लेकिन सुबह कहते कि नहीं होगा, लेकिन शाम को फिर से वही सब। अब तो घर में लड़ाइयाँ होने लग गई थी। यहाँ तक कि मेरे सास ससुर भी समझाते कि ना पिया कर, लेकिन वही आदत, सुबह मना करते और रात में फिर से वही सब। यहाँ तक कि मैं कुछ बोलती तो मुझसे कहते कि कमा मैं रहा हूँ, मैं अपनी कमाई का पी रहा हूँ। तब मैं उनसे कहती कि मैं अपने मायके जा रही हूँ। तब कहते कि जा चली जा, जो करना है कर। क्यों ना कहते, उन्हें पता था कि मेरे मम्मी पापा बहुत गरीब थे। मैं अपने 3 बच्चे लेकर जाती, उनका खर्चा बहुत मुश्किल से निकल रहा था। तो यही सब सोचकर मैं नहीं जाती थी। वो कहते हैं ना कि जिस लड़की के मायके वाले कमजोर होते हैं तो उस लड़की की ससुराल में इज्जत फूटी कौड़ी की नहीं होती है। मेरा मन एकदम टूट गया था। समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। जब भी बोलती कि बच्चे पर क्या असर पड़ेगा, तब वो उल्टा मुझे मारते पीटते। घर में नकारात्मकता का माहौल था, किसी चीज में मन ही नहीं लगता था। मेरे सास ससुर यह सब देख कर कहते कि हम गाँव जाकर रहेंगे, हमें इस कलेश में नहीं रहना। तब वो गाँव चले गए। ऐसे ही 2 साल बीत गए थे। अब तो ऐसी स्थिति आ गई थी कि खाने पीने में भी दिक्कत होने लग गई थी। मेरे पति के दोस्तों के साथ एक बार में 10-10 हज़ार तक की पार्टी कर लिया करते थे, और जब मैं बोलती तो मुझे मारते। मैं कभी कभी सोचती कि अपनी जान दे दूं, लेकिन बच्चों का मुंह देखकर यह भी नहीं कर पाती। अपने जान का तो कोई मोह नहीं था, लेकिन मैं ये सोचती कि अगर मैं कोई गलत कदम उठा लिया तब मेरे बच्चे सड़क पर कटोरा लेकर भीख मांगेंगे। मैं क्या करूं। तब ऐसे ही करीब 2-3 साल तक चला। एक दिन बाबा श्याम के कीर्तन का आमंत्रण आया। आजकल बाबा श्याम का कीर्तन घर घर में होने लगा है। पहले बाबा श्याम को कोई नहीं जानता था, लेकिन अब तो घर घर में बाबा श्याम की पूजा होती है, उनके कीर्तन होते हैं। तब मैं उनके घर कीर्तन में चली गई। तब मैं वहां जाकर कीर्तन में जितने भजन बजते उतना ही मुझे रोना आ रहा था। मैं बाबा श्याम के आगे बैठकर खूब रोई, और मैंने वहां से एक मन्नत भी किया कि मेरे घर में जब सब कुछ ठीक हो जाएगा, जब मेरे पति शराब पीना छोड़ देंगे, तब मैं भी कीर्तन करवाऊंगी। तब मैंने मन्नत कर लिया। कीर्तन खत्म हुआ और मैं घर आकर सुबह शाम बाबा श्याम के नाम का दीपक जलाने लग गई और श्याम नाम का जाप भी करने लग गई। तब पहले तो मन नहीं लगता था, लेकिन फिर बाद में धीरे धीरे करके नाम जप में मन लगने लगा। ऐसे ही 4 महीने बीत गए थे, लेकिन मेरा विश्वास बाबा श्याम से डगमगाया नहीं था। एक दिन मेरे पति शराब पीकर नहीं आए थे। तब मैं दंग रह गई। मैंने कहा कि आज तुम पीकर नहीं आए हो। तब वो बच्चों के साथ खेल रहे थे। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। मैंने उस दिन कोई बात नहीं की। फिर दूसरे दिन फिर से पीकर नहीं आए। तब मैंने उनसे पूछा कि तुम अब पीना छोड़ दिए हो, अब तुम नहीं पीते हो, ये तो बहुत अच्छा कर रहे हो। तब वो कहने लगे कि मेरे दोस्त का कल पता चला कि उसकी दोनों किडनी फेल हो गई है। मैं उसके साथ गया था उसको दिखाने। तब उसकी 40 की उम्र में ही दोनों किडनी फेल हो गई थी। अब उसके बच्चों का क्या होगा। तब वो मायूस दिख रहे थे। तब मैंने कहा कि आप
चिंता मत करो, बाबा श्याम सब ठीक करेंगे। तब हमारे घर का माहौल धीरे धीरे करके ठीक होने लगा। जो पैसे शराब में जाते थे वो पैसे बच्चों के ऊपर खर्च होने लग गए। हम सब लोग जाकर राजस्थान में खाटू धाम मंदिर में दर्शन किए और मेरा बाबा श्याम पर विश्वास कई गुना बढ़ गया। मैं रोज बाबा श्याम का नाम जाप कर रही हूँ, रोज बाबा श्याम की पूजा भी करती हूँ। मैंने अपने सास ससुर को भी गांव से फिर से बुलवा लिया है और धूमधाम के साथ बाबा श्याम का कीर्तन करवाया और बाबा श्याम के कीर्तन में खूब झूम झूम कर नाची हूँ और बाबा श्याम का शुक्रिया अदा भी किया। उनके दरबार में बहुत चमत्कार होते हैं। आप सब लोगों को भी नाम जप जरूर करना चाहिए, वो आप सबके साथ भी चमत्कार जरूर करेंगे। तो यह सीमा जी की सत्य कहानी यहीं पर समाप्त होती है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा, बाबा श्याम का जयकारा जरूर से लगाइएगा। मिलते हैं फिर ऐसे किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री श्याम, हारे के सहारे की जय हो।